साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, मंजूर उस्मानी का शेर है, इस शहर में चलती है हवा और तरह की। इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह के हैं, सजा और तरह की। इसी शेर पर मुझे अपनी ही पंक्तियां याद आती, कभी मैंने लिखी थी, दर्ज की थी, जिसका भाव कुछ इस तरह था कि अब संवेदनाओं ने भी जाति और धर्म का लिबादा ओढ़ लिया है। सारी चीजें अब इस अनुसार तय की जाती हैं या जाने लगी हैं इधर के कुछ वर्षों में। आजकल दो शब्द बहुत चर्चा में, एक महिला यानी कि महिला आरक्षण, महिलाओं को उनका अपना अधिकार मिले। हर पार्टियां सड़कों पर झंडे डंडे लेकर उतर चुकी, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आ गए, वो सारे मामले कहां गए पता नहीं। अब कोई आवाज कहीं से सुनाई नहीं पड़ती है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और एक और मामला, पत्रकारों के साथ अत्याचार और जुल्म, इसके किस्से भी लगातार सुनने को मिल रहे हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आंकड़ों को देखेंगे तो हमारा देश 100वें आंकड़े से भी बहुत आगे है, संभवतः 118वीं पायदान पर। पत्रकारों की यह स्थिति, झारखंड में पिछले दिनों आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि वो कहते हैं कि मैं वहां से चला गया, लेकिन शुरुआत उसी वक्त हुई थी और दो पत्रकारों के साथ अच्छी खासी धुनाई कर दी। ये झारखंड का, हम झारखंड की कहानी और बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं अपनी मां बहनों का जिक्र कर लिया जाए। ये आप आंकड़ा देखिए, पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार में सबसे अव्वल पायदान पर है उत्तर प्रदेश, जहां योगी बाबा की सरकार। और उसके बाद भी आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो अधिकतर स्टेट वही है जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन। पश्चिम बंगाल का भी नाम आता है, चौथे पायदान पर है पश्चिम बंगाल। एनसीआरबी का डाटा है ये कोई हमारा डाटा नहीं है, मीडिया का डाटा नहीं है, ये सरकारी डाटा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, यही रिपोर्ट, यही आंकड़े बताते हैं कि सबसे सेफेस्ट सिटी, सर्जिकल अस्पताल का मुद्दा उठा और उस अभागी बेटी की मां ने भी चुनाव लड़ा और कोई उनके मुकाबिल नहीं था, एक कोई निर्दलीय था और जीती वो चुनाव जीतना भी था, प्रतीकात्मक था। ऐसी घटनाएं सामने, घटनाएं वो घटना नहीं, वो तो हादसा बहुत बड़ा दर्दनाक। ये चुनाव लड़ना बड़ी बात है, इसका एक मैसेज जाता है समाज में। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, एक अभागन बच्ची है। ये कहां है आप जानते हैं? ये कहां पर दिख रही है? कूड़े में आपको दिख रही है नहीं ये अभागन बच्ची? ये कूड़ा कहां के आसपास का है? बिहार की राजधानी पटना है, उसका ये इलाका बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है। और यहां पर ये घटना घटी वहीं पर कुछ ही दूरी पर, कहा जाता है 3 किलोमीटर के आसपास शायद मुख्यमंत्री का आवास है और एक और पूर्व मंत्री का भी आवास है। ये नाबालिग लड़की, उसके साथ पता नहीं क्या क्या जुल्म किया गया, क्या क्या अत्याचार किया गया। आप देखिए, देख ही रहे हैं आप तस्वीरें, रूह कांप जाती है सुनकर। लेकिन ऐसे मामले में वो लोग कहां चले जाते हैं? झंडे और डंडे वाले। इसलिए सिर्फ कि कोई गरीब बच्ची होगी, या इसलिए कि उनके समूह को, जातीय समूह, धर्म समूह की नहीं होगी, क्या इसलिए आवाज बंद हो जाती? एक नई नवेली गायिका बनी है, सिंगर, बंगाल जाती है तो बहुत ही असहज महसूस करती,
आज बोलती उनकी बंद क्यों है? उनकी सरकार है, उनकी ही राजधानी है और वहीं विधानसभा भी है पास में, लेकिन कंठ पर ताला क्यों जड़ गया? क्यों बोलती उनकी बंद हो गई? नहीं बोलेंगे। मैंने कहा ना, अब चीजें तय होती है, जाति धर्म पार्टी इसके अनुसार तय होती। वो दौर गए जब नैतिकता की बात होती थी, मूल्यों की बात होती थी, सिद्धांत की बात होती थी। लेकिन क्या करें, हम लोग पत्रकार हैं, कीड़ा होता है, हम तो बोले, आपको बुरा लगे, लगता है। अब मैं दोस्तों चाहता हूं, ये देखिए आप, एक छोटी सी क्लिप है, देखिए आप। पहले रुका, तार घर के डूब जा पहले। घर घर कहाँ हो? कहाँ घर है? हमारे भैया मत छोड़ दो। पहले तार घरवा कहाँ पहले बताओ पहले। हमारे मिर्जापुर यहाँ के लिए आल हम नहीं पता भैया, हमें छोड़ दो तब बताइए। तार छोड़ी तब छोड़े कब तक ना छोड़े 12 नंबर का प्रयोग करा था मोर भैया। वो पेट्रोल भी बहुत के था तो पेट्रोल वाला था भैया। हाँ तो पेट्रोल तो महंगा तो है, ये मालूम बा। भैया बस बचा दे भैया, किसी तरह से ना हो तो फोन कर देना। रुका ए रुका अभी बड़ा मत छोड़ा था तार। रुका, पुलिस बुलाओ थे इधर। बुला दे, फोन कर। हाँ बिल्कुल चाहता है। हाँ बुला भाई। तनी छोड़ देता है। नहीं रुका है मत। तो मुँह खोलो, मुँह खोलो भैया रुका नाम खुला तो तार कौन का नहीं बात काम कर लो रो मत। ऊपर कर सकता मतलब का कुछ नहीं है कहा। पेट्रोल बड़ा हाँ पेट्रोल तो महंगा था। रो मत छोड़ दो नहीं रुक जा बुलाई ले तब। ए बुलाया तो बुला छोड़ा उठ के बैठो। उठा गोड़वा था बना का। रुका गोड़वा बना था हम बताओ थी ना पीछे वाले बांध ली तब नहीं छूट पावा था। बड़ा भी बहुत पकड़ी वाले बांध। हां भाई जल्दी आते ये आगे वाले बांधा रहता तो छूट जाता। तार घर कहाँ हो असला? और रुका ये फोन करा है, फोन करा जाए 112 नंबर नहीं तो इसे फोन करिए। फोन करिए मोबाइल तुझे में रिचार्ज नहीं का डरा था जा कन्हू का फोनवा रिचार्जर है हमरे ला बतिया हम लगाओ तो पैरों बनाओ, पैरों छोड़ दे। पैरों बनाओ का नहीं मत छोड़, एकदम मत छोड़। नहीं छोड़ दो, पैरों छोड़ दे, छोड़ दे। छूट ले यार फिर बांधा पैरों को। वो उधर भी हां हां उठा पहले हो। अब चलो उठा। कितना 112 होला? लक्ष्य न फिर चाहे दबाई सब बात 4 बजे तो भाई यहाँ तक के यहाँ तक गल हो। हेलो हेलो हाँ तो ऐसा है कि एक वो औरत को यहाँ लियाकर फेंक दिए हैं, बांध कर फेंके हैं। बताओ गांव का नाम बताओ। ये धनावल एक गरेरी गांव के बहरे। नहीं ठीक है, उसकी हालत ठीक है। वो बोल रहे हैं कि कुल बांधे थे इसको पेट्रोल और इसको ऊपर पेट्रोल छिड़के थे बहुत ज्यादा। जी हाँ
ये धनावल बोला। हाँ हाँ गरेरी में, धनावल में नहीं, गरेरी पूर्वा पर। हाँ हाँ फेंके हैं। कौन है? मिर्जापुर है। हाँ अच्छा, चोट तो विशेष नहीं लग रहा है, लेकिन पेट्रोल उसके ऊपर छिड़के हैं बहुत ज्यादा। जी नहीं एम्बुलेंस 100 नंबर बोले जी। 100 नंबर। हाँ पहुंचा चुका है। ठीक है हाँ तुरंत। हाँ ठीक है, ज्यादा लफड़ा हुई तो फोन करिए 10 मिनट। रामराज यादव। ठीक है जी जी। मैं झगड़ा कर लिया। और ये दर्दनाक घटना जो है दोस्तों, एक महिला पत्रकार के साथ हुई है। और कहां हुई है जानते हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां कहा जाता है कि अब राम राज आ गया है। वही उत्तर प्रदेश में जहां महिला के विरुद्ध अपराध का गिराफ सबसे ऊपर है, अव्वल पायदान पर है। अब पत्रकारों की बात कर रहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही बुलंद आवाज में प्रखरता से पत्रकारों के खिलाफ हुई हिंसा पर बोल रही थी, लेकिन आज कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। इस महिला पत्रकार के साथ क्या क्या नहीं किया गया। आपने देखा तस्वीर, अनजान जगह पर फेंक दी गई। लोग पूछना चाह रहे हैं, रात के अंधेरे में टॉर्च जलाकर गिरा। ये बात हो गई दोस्तों आसपास के जो हमारे पड़ोसी राज्य उसकी, लेकिन झारखंड भी कम कहां है। हम किसी से कम नहीं। झारखंड, आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि भाजपा शासित राज्य की कहानी बता रहे हैं। अरे हुजूर, अपनी गिरेबान झांक लीजिए, आईना में अपना चेहरा भी देख लीजिए। यहां तो रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। और की बात क्या की जाए। पुलिस को कहा जाता है ना, रक्षक है, 24 घंटे तत्पर है हमारी सेवा के लिए। लेकिन पुलिस का जब कारनामा आप देखेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप देखिए, छोटी सी क्लिप है। आरिफ, ऐसा रुकिए, पानी पिलाने दीजिए सर। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, बोलते रहे बहुत गलत कर रहे हैं। हम सबका वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं है सर। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे भाई के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, बता रहे हैं सर, समझ जाइए। कहाँ लेके गए हैं आप लोग मेरे भाई को? गलत बात, वीडियो नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। बहुत हो गया आप लोग, रंगदारी कर रहे हैं। दिखाओ सामने से, रखो। लड़की पे हाथ नहीं, दम नहीं। देखिए गाइस आप लोग, देखिए धमकी देने वाला ये है। तुम लोग हम लोग को धमकी देगा। तुम वीडियो बनाएगा, बनाओ तुम। किधर से वीडियो बनाएगा? बनाओ तुम लोग, बनाओ। बात करा दीजिए, 1 मिनट लेके जाएंगे सर, 1 मिनट करा दीजिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आपको कुछ बातें इस क्लिप से समझ में आ रही होंगी। कुछ महिलाएं थाने के अंदर पहुंची और थानेदार और जितने पुलिसकर्मी कोई भी अपने परिधान में, ड्रेस में नहीं। खाला अम्मा मौसी का घर, आंगन,
और ये महिलाएं कितना आक्रोशित हैं, कितना गुस्से में। और क्यों गुस्से में? आपने देखा एक चेहरा अंतिम कैसा है। दरअसल इनके भाई के साथ यह दुर्दशा की गई। इसकी पूरी कहानी बताता हूं। बोकारो में एक पुलिस चौकी है चिरचास, वहीं पे पास इलाका न्यू पिंडरा गड़िया कहते हैं, भवानीपुर के पास। वहां का ये लड़का है आरिफ अंसारी, जी उसका नाम। उस इलाके की लड़का है हर्ष पांडे, जिसने शिकायत दर्ज की थी कि आरिफ अंसारी ने हमारे साथ बदतमीजी की है, मारपीट की। और उसके बाद हुआ क्या कि एक दिन आरिफ अंसारी को हर्ष पांडे और उनके दोस्तों ने घेर लिया और जमकर धुनाई की। जब पुलिस को खबर मिली तो पुलिस पहुंची। तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? जो जख्मी है, जो घायल है, उसे उठाकर अस्पताल ले जाना, उसका इलाज करवाना। अगर वो बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है तब भी, या एक आम नागरिक है तब भी, उसका भी एक मानव अधिकार है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस उसे अस्पताल आरिफ अंसारी को नहीं ले जाती है। पुलिस उसी अवस्था में उसे हाजत में बंद कर देती। आरोप तो यहां तक है कि और पिटाई भी करती। जी आरोप ये कहां हो रहा है? इसी झारखंड में हो रहा है। अब वह सरकार वाले झारखंड में हो रहा है, उसी झारखंड में हो रहा है जो सामाजिक न्याय की बात करती है सरकार। क्या इसे ही सामाजिक न्याय करते हैं? अभी एक आंकड़ा छपा है अखबारों में कि गंभीर अपराध कम हुए, 5.8% डाटा घटा है। आप संतुष्ट हो सकते हैं? डीआईजी साहब, डीजीपी साहब सब हो सकते हैं, लेकिन जब आपका इकबाल ही पस्त हो जाए बुलंद की जगह, और आपका ही संगी साथी, आपका अधीनस्थ कर्मचारी जब ऐसी हरकतें करने लगे तो क्या कहा जाएगा? तो उसे हिरासत में, हाजत में, उसी हाल में इलाज नहीं करवाएंगे। वो तो पता लगा महिलाओं को, परिवार की महिलाएं पहुंच गई। वो तो अच्छा है कि आजकल साक्षरता का दर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। सोशल साइट के कुछ अगर निगेटिव पक्ष है तो पॉजिटिव पक्ष भी है। महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग रहा, आत्मविश्वास जन्म ले रहा। वो पहुंच गई थाने और वीडियो किया, लाइव शेयर किया, तो हड़कंप सब मचना था। बात एसपी साहब तक पहुंची, एसआई साहब सस्पेंड कर दिए गए, और भी लोग सस्पेंड किए गए जो हाफ पैंट में दिख रहे थे। एसआई साहब, सबका नाम बताता हूं मैं आपको। एसपी नाथू सिंह चीमा ने जिन्हें सस्पेंड किया है, उनके नाम है थानेदार पुष्पराज कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार और एएसआई संजय कुमार मंडल। सवाल ये कि क्या सस्पेंड करना ही उनकी सजा है? दरअसल वर्कशॉप करने की जरूरत है। पुलिस भी अब सारी चीजें अलग अलग चश्मे के आधार पर देखने लगी है और तय करने लगी। इन्हें सुधारने की जरूरत है। जब पुलिस के अंदर ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ जाएंगे तो आप किन पर भरोसा करेंगे? साथी कौन होगा जिसके पास आप जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे कि हुजूर माई बाप, हमारे साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, आप कुछ करेंगे क्या? चलिए साथियों, कहानियां तो कई, और जब आप सुनेंगे तो आपका गुस्सा आना भी वाजिब है, स्वाभाविक है। चलिए चलता हूं, नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर आए, वहां पेज फॉलो कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।